गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम 8वीं कक्षा का 9वां पाठ सप्तभगिनी पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर भारतवर्ष के 7 राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है और इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो उनके अंदर इतनी समानता है कि उन्हें 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। इन 7 राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इसमें अध्यापिका और छात्रों की बातचीत के माध्यम से इन 7 राज्यों का ज्ञानवर्धन कराया गया है। तो प्रस्तुत है ये पाठ। अध्यापिका। सुप्रभातम। सुबह का नमस्कार। छात्रा। सभी छात्र। सुप्रभातम सुप्रभातम। सुबह के नमस्कार। सुबह का नमस्कार। अध्यापिका। भवतु अद्य किम पठनीयम। तो अध्यापिका पूछती हैं कि आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्रा। सभी छात्र। वयम हम सब सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। कि हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका। शोभनम। शोभनम मीन्स बहुत अच्छा। वदत बताइए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं। तब सायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदय। कि महोदया चतुर्विंशति 24। इतने में सिल्वी बोलती है नाही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। कि 25 राज्य हैं। तब अध्यापिका कहती हैं अन्य को अपि। कि कोई और बताना चाहता है। स्वरा मध्य एव। इतने में बीच में ही अध्यापिका की बात को काटते ही स्वरा बोलती है महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। कि मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य। इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति। कि 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये जो पाठ है ये पुराना एडिशन है, इसलिए इसमें 7 राज्यों का 7 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं। अदरवाइज अब करंट में जो है वो 9 हो गए। अध्यापिका। सम्यक जानाति ते भगिनी। कि तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानित। क्या आप। अपि पहले आ जाता है तो इसका मतलब होता है क्या आप जानते हैं। यूयम की यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानां एक समवाय अस्ति। कि ये जो हमारे राज्य हैं 28, इनमें 7 राज्यों का एक समवाय समूह है। यह जिन्हें सप्तभगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति। इस नाम से प्रसिद्ध किया गया है। सर्वे सभी। सहस्चार्यम परस्परम पश्यन्ते। हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिनी और बोलते हैं 7 बहनें। निकोलस। इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किम अर्थम कथयन्ते। कि इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। तब अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक। कि ये जो प्रयोग है काफ़ी प्रतीकात्मक है, मतलब ये नाम रखने के पीछे कुछ विशेष कारण है। कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। कि कभी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों की समानता के कारण इन्हें इस प्रकार की उपाधि दी गई है। समीक्षा। कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। तब समीक्षा बोलती है कौतूहलम मतलब उत्सुकता, न खलु निश्चय से, शांतिम शांत नहीं हुई, श्राव्यतु सुनाइए, तावत तो, यत कानि तानि राज्यानि। की ये कौन से राज्य हैं। अध्यापिका। शृणुत। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम मतलब 2 मत्रयम 3 में और न और त्रि से युक्त इन राज्यों के 7 राज्यों के समूह को 7 बहनें मानी गई हैं। इत्थम सब भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। कि ये 7 बहनें जो हैं 7 राज्य ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। देखो 2 हो गए अरुणाचल प्रदेश असम, 3 में मणिपुर मिजोरम मेघालय, 1 न नागालैंड और 1 त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणी इमानी लघुनी वर्तन्ते। कि यद्यपि क्षेत्र परिमाण मतलब अगर हम क्षेत्र के परिमाण को देखते हैं, मापते हैं क्षेत्रफल को, तो ये बहुत ही छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से वृहत मतलब ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी। कथम कैसे। अध्यापिका।
इमा सप्तभगिन्यः स्वये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीन मतलब हमेशा से स्वतंत्र ही देखे गए हैं। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, कि किसी भी शासक के द्वारा इन पर शासन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति, कि अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त भारत की भूमि यह भगनी नाम संस्कृति की बहनों की संस्कृति को महत्वाधायिनी धारण किए हुए है, इसलिए इन्हें 7 बहनें कहा गया है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, कि यह जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य है, कि ये जो मधुर शब्द है, मीठा शब्द सप्तभगिनी, श्रुत सुना हुआ है, और ये सबसे पहले कब सुना गया। विगत शताब्दस्य, पिछली द्विसप्तति तमे वर्ष, यानी कि द्विसप्तति, सप्तति यानी कि 70, द्वि 70 2 72, यानी कि 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे केनपि प्रवर्तित है, कि त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ था, त्रिपुरा राज्य बनाया गया था, तब प्रयोग किया गया था ये नाम। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और इसी समय ही इन राज्यों का पुनर्संगठन किया गया। स्वरा, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, कि क्या कोई और विशेषता है इनकी। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, निश्चय से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि, कि पर्वत वृक्ष और फूलों से लेकर प्रभृति से लेकर प्राकृतिक संपदा, संपदा मतलब संपत्ति से युक्त सुसमृद्ध ये जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, सुसमृद्ध खुशहाल हैं, समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प सतबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत वृक्ष मतलब भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प सतबक, सतबक बोलते हैं गुच्छा यानी कि गुलदस्ता, कि भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के सदृश समान विराजन्ते विराजमान हैं ये। राजीव, भवती, अच्छा, गृहे यथा, घर में जैसे, सर्वाधिका रम्या, सबसे अधिक, रम्या सुंदर, मनोरमा मनोहर, भगिनी भवती बहन होती है, तथा वैसे ही भारत गृहे अपि, कि भारत रूपी घर में सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें सर्वाधिक रम्या सबसे सुंदर हैं। अध्यापिका, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि आपके मन में ये जो भावना आई है बहुत ही कल्याणमयी है, लेकिन सभी ऐसा नहीं मानते, सभी ऐसा नहीं मानती। अस्तु, तो चलो ठीक है। तावद एतेषां विषये किंचिन वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कि इनके विषय में कुछ और विशेषताएं भी कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणुत, सावधान होकर सुने। जनजाति बहुलो प्रदेशो अयम, जनजाति बहुल मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। गारो, खासी, नगा, मिज़ो प्रभृत, ये नाम है जातियों के। गारो, खासी, नगा और मिज़ो से लेकर बहवे बहुत सी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ वास करती हैं। शरीरेण ऊर्जास्विन, कि शरीर में ऊर्जा के समान। एतत् प्रादेशिका, ये जो प्रदेश हैं, बहुभाषा भी समन्विता, बहुभाषा से युक्त है, मतलब कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। परो परंपरा भी परिपूरिता, और परो और परंपराओं से भी ये परिपूर्ण है। स्वलीला कला भी निशाणता संति, और अपनी कलाओं में भी ये लोग बहुत ही निशाणता निपुण हैं। तब मालती कहती है, महोदय तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, कि यहाँ पर तो वंश वृक्ष, बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पी नाम बाहुल्यम वर्तते, कि इस प्रदेश के अंदर हस्तशिल्पी नाम, हाथ से वस्तुएं बनाने वाले बाहुल्य बहुत अधिक मात्रा में है। अवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, कि वस्त्र और आभूषण से लेकर घर निर्माण तक प्राय बांस के वृक्ष से निर्मित बनी हुई वस्तुओं का ही इसके में प्रयोग किया जाता है। यतो ही, क्योंकि
अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते। प्राचुर्य मतलब अधिक मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। सांप्रतम अब वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, कि अब तो जो ये बांस का उद्योग है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। तब अभिनव कहता है भगनी प्रदेशो अयम बहवे आकर्षक ज्ञायते, कि ये जो भगनी प्रदेश है ये बहुत ही आकर्षक ज्ञायते जाना जाता है। सलीम है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीन है, कि क्या घूमने के लिए जो ये बहनों का प्रदेश है ठीक है। सर्वे छात्रा सभी छात्र उच्च जोर से महोदय आगमनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामि। आगमनी अवकाश मतलब अगले अवकाश में हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा भवते आपी अस्माभि सार्धम चलतु, कि आप भी हमारे साथ चलना। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, कि मुझे ये विचार जो है वो बहुत अच्छा लगा है। एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कि ये जो राज्य हैं घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। हाँ जी, आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आएगा। हमें फीडबैक भी ज़रूर दें और हमें जो है इसके बारे में बता दें और हमारी वीडियो को